लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेंजाइलिक कार्बोकेटायन कैसे बनता है बेंजाइलिक कार्बन से और बेंजाइलिक कार्बन कैसे बना है एनाइलिक कार्बन से। अब जानते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन कैसे महास्टेबल बनता है, कैसे वो स्टेबिलिटी को शो करता है। तो ध्यान से देखो इसके स्ट्रक्चर को फिर से। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या छुपा हुआ है? इसके स्ट्रक्चर में है 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिनके पास है पाई बॉन्ड और एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पर वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर हम एक जैसे होते हैं तो हमारे दोस्त मदद करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो बाहर वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कार्बन नंबर 1 और 2 अपने पाई को बाहर के लिए शिफ्ट करेंगे, जिससे पाई बॉन्ड बन जाएगा 1 और बाहर वाले कार्बन के बीच में। इससे पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। अब ऐसे ही आगे होगा, कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड है, वो मूव करेगा 3 और 2 के बीच में। अब 2 और 3 में पॉजिटिव चार्ज गायब, क्योंकि वहाँ पे तो पाई आ चुका है। अब पॉजिटिव कहाँ जाएगा? 4 नंबर पे आ जाएगा। अब 4 नंबर में जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको कौन कंपनसेट करेगा? बिल्कुल सही, 5 और 6 वाला। तो 5 और 6 के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो मूव करेगा और कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल सही, कहाँ? 5 और 4 के बीच में। अब पॉजिटिव किस पे आया है? नंबर 6 पे आ गया है। तो ध्यान से देखो सिर्फ इवन नंबर में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 2, 4 और 6। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इवन नंबर्स पे। अब 6 पे पहुँचने के बाद क्या होगा? 6 के पहुँचने के बाद फिर से 1 और 6 वापस से पाई बनाएँगे, मतलब बाहर वाला पाई अंदर आ जाएगा और पॉजिटिव लौट जाएगा बाहर वाले कार्बन पे। तो इस तरह से आपको लगा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। असल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। उसके मूव करने से पॉजिटिव अलग-अलग जो है जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है। तो आपको लग रहा है पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो पॉजिटिव नहीं मूव करता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसको कहा जाएगा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसी को कहेंगे रेजोनेंस ऑफ बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होता है। अब दूसरी चीज़, मैंने कहीं-कहीं पे बोला है बेंज़ाइलिक, कहीं बोला है बेंज़ाइल, तो इसका फ़र्क क्या है? अगर मैंने बोला है बेंज़ाइलिक, तो कार्बन के जो हाथ 2 बच गए ना, वहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन कुछ भी हो सकता है। पर अगर मैंने बोल दिया बेंज़ाइल, तो वहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है बेंज़ाइलिक और बेंज़ाइल में। आई होप आप समझ गए होंगे बेंज़ाइल कार्बन क्यों वहाँ स्टेबल है। अब इनका ऑर्डर फटाफट से देख लेते हैं। तो बेंज़ाइल सबसे स्टेबल, उसके बाद एलाइलिक, उसके बाद टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। सबसे खराब होएगा मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ऑर्डर नया बन चुका है। क्या इनसे ज़्यादा भी कोई स्टेबलाइज़ होगा? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है, तो वेट करो मेरी अगली वीडियो का।